हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो आपके सामने वीडियो है ना, ये यूक्रेन की है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि किसी दीवार पर यूक्रेन में बाहर कोई दीवार पे किसी ने एक टाइम पर पेंटिंग करी थी इलॉन मस्क की, तो उस पेंटिंग को ढका जा रहा है। लोग गुस्से में आज के समय इलॉन मस्क के पोस्टर, इनकी पेंटिंग यूक्रेन में मिटा रहे हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, क्यों इलॉन मस्क के अगेंस्ट ऐसी यहाँ पर जो फोटोज हैं ये काफी वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इलॉन मस्क नहीं, ये इलॉन कॉमरेड है। और ये भी कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क पुतिन के काफी करीबी हैं और इसी वजह से ये रिसेंटली स्टारलिंक का इंटरनेट भी यूक्रेन के कई इलाकों में प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो डिस्कस करेंगे ये सब, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने क्वाफू 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है सन को समझने के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी है ये शुरू हुई थी इस ट्वीट से। यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने अक्टूबर 3 को ये लिख दिया था कि मेरे हिसाब से यूक्रेन रशिया वॉर अगर ख़त्म करनी है तो ये होना चाहिए पीस प्लान। जो इलाके रशिया ने कब्जा लिए हैं यूक्रेन के, रशिया वहां पर यूएन का वोटिंग करवाए और यूएन की वोटिंग के हिसाब से तय हो कि ये इलाका बिलोंग करता है रशिया को या फिर यूक्रेन को। उसके अलावा इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि क्राइमिया इनके हिसाब से बिल्कुल रशिया का पार्ट है और यूक्रेन को मान लेना चाहिए कि क्राइमिया अब रशियन फेडरेशन का पार्ट है। बाकी इलाकों पर हम वोटिंग करवा सकते हैं ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि यूक्रेन के कई लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इलॉन मस्क की आलोचना करी और ये कहा कि हमें वो इलॉन मस्क पसंद है जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है। मगर बाद में फिर इलॉन मस्क ने कुछ और ट्वीट्स भी करी कि पहली बात तो मैं यूक्रेन को सपोर्ट करता हूं मगर मैं वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहता। फिर इन्होंने ये भी कहा कि वॉर इज द अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट। अंत में सारे जो निर्णय होते हैं, मुश्किल निर्णय ना, वो वॉर से ही सॉल्व होते हैं। तो ये सारी जो ट्वीट्स है आप साफ दे सकते हो बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है। अब अचानक से क्या होता है कि इलॉन मस्क की इन ट्वीट्स के कुछ दिनों बाद अमेरिकन मीडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। वो रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि इलॉन मस्क ने पुतिन से बात करी थी ये सब ट्वीट्स करने से पहले। ये जो पीस प्लान है, ये जो सारी प्रो रशियन बातें हैं, ये सारी बातें पुतिन ने इलॉन मस्क को कहा था कि ये ऐसे टाइप कर दो, ये ट्वीट कर दो, और इलॉन मस्क पुतिन के इशारों पे यहाँ पे काम कर रहे थे। अब आरोप तो ये बहुत ज़रा बड़ा है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को आज के समय अमेरिकन मानते हैं दुश्मन। ये आरोप इसलिए भी बहुत ज़रा बड़ा है क्योंकि इलॉन मस्क बहुत लंबे समय से एक आलोचक रहे हैं जो बाइडन के। जब से जो बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं तब से इलॉन मस्क बाइडन से कभी भी 1-to-1 नहीं मिल पाए। बाइडन ने काफ़ी बार इलॉन मस्क की कंपनी जैसे कि स्पेस एक्स, टेस्ला, इसको इग्नोर किया है। और काफ़ी बार सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे स्पेशली, इलॉन मस्क ने यह तक कह दिया कि बाइडन एक डैम्प पपेट है, एक कठपुतली है ह्यूमन फॉर्म में। ये ऑफ कोर्स इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो बाइडन काफ़ी बार खोए हुए नजर आते हैं, कहीं और चल देंगे, किसी से बातें कर रहे होंगे। लग रहा है कि एज कहीं ना कहीं जो बाइडन पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो काफ़ी बार जब लोग बाइडन के बारे में लिखते हैं कि शेम ऑन जो बाइडन वगैरह, तो यहाँ पे इलॉन मस्क भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, बाइडन एक पपेट है ह्यूमन फॉर्म में। उसके अलावा आप अगर देखो तो काफ़ी बार इलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि जो बाइडन हमेशा सोते रहते हैं। तो कम शब्दों में आप कह लीजिए, इलॉन मस्क और जो बाइडन कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे और इलॉन मस्क बहुत बार टारगेट कर चुके हैं जो बाइडन को सोशल मीडिया पर और जगह भी। नाउ यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि यूएसए एक फ्री कंट्री है। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर को इतनी आज़ादी ये लोग देते हैं कि एक आदमी साउथ अफ्रीका से यूएस शिफ्ट होता है, यहाँ पर बिलियंस कमाता है और उसके बाद भी इनके प्रेसिडेंट को सोशल मीडिया पर ओपनली एक पपेट कहता है। ये कुछ हद तक आप कह सकते हो महानता भी है यूएसए की डेमोक्रेसी और इनकी फ्रीडम की। मगर इलॉन मस्क के सामने अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो इनकी पुरानी कमेंट्स थी जो बाइडन को लेकर, उस सबको मीडिया ने जोड़ दिया पुतिन से इनकी दोस्ती को। मीडिया ने यह कहा कि इलॉन मस्क रेगुलरली पुतिन से बात करते हैं, पुतिन ही इनको बताते हैं कि ट्वीट क्या करना है क्या नहीं करना। तो लोगों ने अज्यूम किया कि पुतिन भी आज के समय जो बाइडन को पसंद नहीं करते। ये बात आप सबको पता है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशंस काफ़ी बेहतर थे। पुतिन ने ट्रंप के एरा के दौरान कुछ ज़्यादा अग्रेशन किया नहीं किसी कंट्री पर। तो इलॉन मस्क को ये बात समझ में आ गई कि अमेरिकन मीडिया एक बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन इमेज क्रिएट कर देगा इलॉन मस्क की अगर इनको एसोसिएट किया जाने लगा व्लादिमीर पुतिन के साथ। और इसलिए इलॉन मस्क ने इमीडिएटली ये सारी रिपोर्ट्स कर दी रिजेक्ट। ये कहा कि पहली बात तो ना, मैंने पुतिन से आखिरी बार बात करी थी 18 महीने पहले।
मैंने कभी पुतिन से यूक्रेन के इशू को लेकर 1 to 1 बात ही नहीं करी, ये इलॉन मस्क ने ओपनली कह दिया ट्विटर पे। मगर जिन जर्नलिस्ट ने इलॉन मस्क पे आरोप लगाया था वो भी पीछे नहीं हटे। इन्होंने ये कहा कि इलॉन मस्क से मैंने खुद बात करी है और इलॉन मस्क ने ही मुझे बताया कि मैं पुतिन से बात करता हूं और क्रेमलिन के बाकी लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है यूक्रेन के इशू को लेकर। और आगे इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, पिछले 24 सालों से लगातार काम कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बिना डर के काम करता हूं। तो कम शब्दों में ये यहां पर कह रहे हैं कि इलॉन मस्क झूठ बोल रहे हैं, ये अपने रिश्ते व्लादिमीर पुतिन के साथ छुपा रहे हैं। फाइनली इन सब के रिस्पॉन्स में इलॉन मस्क ने यह कहा कि इस जर्नलिस्ट को, ब्रेमेर इनका नाम है, ब्रेमेर का किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। नाउ चाहे इलॉन मस्क कितनी बार भी बोले कि इस जर्नलिस्ट का विश्वास मत करो, मेरा विश्वास करो, रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं अब इलॉन मस्क की एक इमेज बन गई है यूएसए में कि ये चाइना रशिया के सपोर्ट में ज़रा बोलते हैं और काफ़ी बार यूएसए की ही आलोचना करते हैं। हाल ही में आपको याद होगा इन्होंने ये भी कह दिया था कि ताइवान को पकड़ा दो चाइना को, सिंपल जो हांगकांग का स्टेटस है वही दे दो चाइना को, और इससे चाइना ताइवान की वॉर इन द फ्यूचर हम टाल पाएंगे। और इसके रिस्पॉन्स में ताइवान की तरफ से जवाब ये आया कि हमारी डेमोक्रेसी सेल पे नहीं है, हम अपनी डेमोक्रेसी को नहीं त्यागेंगे। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अगर यूएसए में चाइना जैसा सिस्टम होता तो जो चाइना ने जैक मा के साथ किया था ना, उससे 50 या इवन 100 गुना वर्स बदतर हो सकता था इलॉन मस्क के साथ। मगर सिंस यूएस एक डेमोक्रेसी है, वहां पर फ्रीडम है, तो इलॉन मस्क जो भी है ये सब बोलते रहेंगे। मगर आज नहीं तो कल यूएसए की गवर्नमेंट सोचेगी कि स्टारलिंक इंटरनेट को जिस तरीके से यूज करता है यूएस एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह, कि मान लो कि कोई कंट्री है वो यूएसए की सरकार के खिलाफ है, उस कंट्री ने इंटरनेट काट दिया अपने देश में, तो स्टारलिंक के जरिए वहां पर इलॉन मस्क प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट, यूएस गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, यूएस गवर्नमेंट लिटरली पे करती है स्टारलिंक को। तो इस बिजनेस के बारे में इन द फ्यूचर आप देखोगे कि डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट विचार करेगी कि जिस आदमी की ये कंपनी है क्या ये प्रो अमेरिकन है या फिर इसका झुकाव रशिया चाइना की तरफ ज्यादा है। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया है क्वाफकू सैटेलाइट टू अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ सन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, चाइना। जिस तरीके से भारत बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन, वैसे ही चाइना ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है क्वाफकू 1 सैटेलाइट, ये सन को स्टडी करेगी। याद रखिएगा काफी न्यूज में है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलता है 10%, ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। अनअकैडमी की 20% सेल हो चुकी है एक्टिव, तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, आप परचेज कर सकते हैं यह सारे कोर्सेज। सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 36 महीने का 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स 3244 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। कोड डालिए PD10 और कुछ ही दिनों के लिए आज से लेकर 14 तारीख तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू डेज। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।